नमस्कार। मैं कौशल किशोर B.Ed प्रवक्ता शिवलोक संगीत महाविद्यालय से शिक्षा मनोविज्ञान के प्रसारण में आज का विषय है मानव व्यवहार के अध्ययन की शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ। प्रत्येक विषय की अपनी कुछ विशिष्ट अध्ययन विधियाँ होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, यह बात शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में भी कही जा सकती है। अध्ययन विधि से हमारा अभिप्राय है एक निश्चित व्यवस्था के अनुसार कार्य करना। इस संदर्भ में चार्ल्स गाइड ने अध्ययन पद्धति की परिभाषा इस प्रकार से दी है। वैज्ञानिक भाषा में यह कहा जा सकता है कि अध्ययन विधि उस मार्ग को दर्शाती है जिस पर चलकर सत्य की खोज की जाती है। जिस प्रकार अध्ययन की विषय वस्तु अनिश्चित और परिवर्तनशील है, उसी प्रकार अध्ययन की विधियां भी अनिश्चित और परिवर्तनशील हैं। मानव व्यवहार के अध्ययन की अनेक आधुनिक विधियां हैं। उनका वर्गीकरण अलग अलग तरीके से किया गया है। इसमें आंतरिक और बाह्य विधियां हैं। आंतरिक और बाह्य विधियों में आंतरिक या आत्मगत विधि में अंतर्दर्शन और वस्तुगत विधि में निरीक्षण और प्रयोगात्मक विधियों को शामिल किया जाता है। आंतरिक या आत्मगत विधि में अंतर्दर्शन को और वस्तुगत विधि में निरीक्षण और प्रयोगात्मक विधियों को शामिल किया जाता है। आजकल इस प्रकार के वर्गीकरण का महत्व घटता जा रहा है। अब यह स्पष्ट होने लगा है कि जितनी आंतरिक या आत्मगत विधियां हैं, उनका यथेष्ट रूप से बाह्य नियंत्रण संभव है। इसी प्रकार जितनी बाह्य या वस्तुगत विधियां हैं, उनमें आंतरिक अनुभवात्मक विशेषताएं होती हैं। आजकल मनोवैज्ञानिक जिन विधियों को अमल में लाते हैं वे इस प्रकार हैं। पहला है प्रयोगात्मक विधि, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल मेथड भी कहते हैं। दूसरा है विभेदात्मक विधि या डिफरेंशियल मेथड। तीसरा है उपचारात्मक विधि या क्लिनिकल मेथड। यह वर्गीकरण पहले वर्गीकरण की अपेक्षा अधिक व्यापक है। प्रयोगात्मक विधि और विभेदात्मक विधि का प्रयोग सामान्य या औसत और कुशाग्र बुद्धि वाले व्यक्तियों पर होता है, जबकि उपचारात्मक विधि का प्रयोग उन लोगों पर होता है जो मानसिक दृष्टि से पागल, पिछड़े हुए या विकृत होते हैं। इस विधि द्वारा मानसिक विकृति के कारणों की खोज, उसके निवारण के उपाय ढूंढे जाते हैं। कई विद्वान मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों का वर्गीकरण इस प्रकार करते हैं। पहला निरीक्षण विधियां और दूसरा विवरण विधियां। शिक्षा मनोविज्ञान में निरीक्षण विधियां दो प्रकार की स्वीकार की गई हैं। पहला अंतर्दर्शन विधि और दूसरा बहिर्दर्शन विधि। इंट्रोस्पेक्शन और सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, हम इसे कह सकते हैं। जब मनोवैज्ञानिक या कोई व्यक्ति अपने स्वयं की मानसिक दशा का अध्ययन करता है तो वह अंतर्दर्शन विधि कहलाती है, जिसको हम अंग्रेजी में इंट्रोस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन या सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं। बहिर्दर्शन विधि, जब कोई व्यक्ति या मनोवैज्ञानिक दूसरों के व्यवहार अथवा उनकी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है तो यह बहिर्दर्शन विधि कहलाती है, जिसे हम अंग्रेजी में एक्स्ट्रोस्पेक्शन या ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं। दूसरी विधि है विवरण विधि। शिक्षा मनोविज्ञान में विवरणात्मक विधियों का विभाजन इस प्रकार से किया गया है, जिसमें पहला है विकासात्मक विधि, दूसरा है व्यक्ति इतिहास विधि, तीसरा है मनोविकृत्यात्मक विधि और चौथा है तुलनात्मक विधि। विकासात्मक विधि में व्यक्ति के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का तथा उनकी विविध मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जिस व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है
वह कुशाग्र बुद्धि, अपराधी, पागल या कोई भी हो सकता है। इस अध्ययन के द्वारा शैशव काल से लेकर वृद्धावस्था तक व्यक्ति के विकास की व्याख्या की जाती है। दूसरे विधि में हम व्यक्ति इतिहास विधि की चर्चा करेंगे। इसमें व्यक्ति विशेष की विशेषताओं या विलक्षणताओं को समझने के लिए उसके व्यक्तिगत इतिहास और उसके पारिवारिक इतिहास का अध्ययन किया जाता है। जिस व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है वह तीव्र बुद्धि, पागल अथवा अपराधी हो सकता है। व्यक्ति का पूर्व इतिहास स्वयं उसके ही द्वारा अथवा उसके इष्ट मित्रों एवं भाई बहनों से प्राप्त किया जाता है। तीसरा मनोविकृत्यात्मक विधि है। इस विधि का प्रयोग मानसिक रोगियों एवं मानसिक अवनति के कारणों को समझने के लिए किया जाता है। चौथा है तुलनात्मक विधि। इसमें पशुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और उसकी तुलना मानव के व्यवहार के साथ की जाती है। और आगे हम न्यायाधर सर्वेक्षण विधि के बारे में बात करेंगे। इसमें दो तत्व होते हैं, एक न्यायाधर्श और दूसरा सर्वेक्षण। न्यायाधर्श को हम सैंपल भी कहते हैं और सर्वेक्षण को हम सर्वे के नाम से जानते हैं। न्यायाधर्श वह समूह है जिसका अध्ययन अनुसंधान करता है। इस अध्ययन के आधार पर वह पूरे समूह के संबंध में अपना निष्कर्ष निकालता है। और सर्वेक्षण में जो बातें आती हैं वे हैं सामग्री का चुनाव करना और उसका अध्ययन करना। तो न्यायाधर्श सर्वेक्षण विधि में के दो तत्व हैं, न्यायाधर्श और सर्वेक्षण। न्यायाधर्श वह समूह है जिसका अध्ययन अनुसंधान करता है। इस अध्ययन के आधार पर पूरे समूह के संबंध में अपना निष्कर्ष निकालता है। और सर्वेक्षण में सामग्री का चुनाव करना और उसका अध्ययन करना, ये बातें शामिल हैं। इस तरीके से हम मानव व्यवहार की अध्ययन की शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के बारे में चर्चा किए। इसे आप लोगों ने समझा होगा और इसे आप चर्चा करेंगे और इससे लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।